हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 16। और आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रेपोजिशन का एक छोटा सा रूल कवर करने वाले हैं। इट्स गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपके पास तीन वर्ड्स होते हैं, बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, बहुत बार आपने सुने भी होंगे, बट दे ऑल आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पहला वर्ड है बिटवीन, दूसरा वर्ड है आपका अमंग, और तीसरा वर्ड है आपका अमंगस्ट। ठीक है, तो अभी ये वर्ड आप यूज कब करते हो उस सेंस में बताना होगा, क्योंकि वैसे तो बहुत जगह पे ये यूज होता है। तो ये बेसिकली जब आप किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन दिखा रहे हो तो तब इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, दैट्स द क्वेश्चन। तो बिटवीन हमेशा यूज होता है, बिटवीन इज फॉर टू। अमंग और अमंगस्ट हमेशा किसके लिए यूज होते हैं? फॉर मोर देन टू, मोर देन टू। बट अगर दोनों ही दो से ज्यादा के लिए यूज हो रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? तो अमंग बेटा यूज किया जाता है हमेशा कॉन्सोनेंट्स के लिए, है ना। मतलब इसमें बाद में आने वाला वर्ड, आफ्टर वर्ड, हमेशा क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट। वेयर एज अमंगस्ट की जब आप बात करते हो तो इसमें बाद में आने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है? आफ्टर वर्ड एक वोवल होता है। ठीक है, एक वोवल होता है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा द, ठीक है ना, प्रॉपर्टी was distributed dash the two children। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखो, मैंने बोल दिया द प्रॉपर्टी was distributed, ठीक है, dash the three children। ठीक है ना, लास्ट पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी was distributed dash all the children। आप प्लीज डिफरेंस नोटिस करना बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं और अगर ये आपने सीख ली तो बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। सिंपल सेंटेंसेस पे अंडरस्टैंड करो, बड़े बड़े सेंटेंस पे अप्लाई करो, राइट। तो यहाँ पे आप कितने बच्चों की बात कर रहे हो? दो बच्चों की बात कर रहे हो। अब दो बच्चों की बात होती है और अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रॉपर्टी को तो आप क्या लगाओगे? डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देते हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड दो बच्चों के बीच में कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे? बिटवीन। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वी आर टॉकिंग ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन? 3। अगर मैं 3 चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ तब मैं यहाँ पर बिटवीन नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी? बट लुक एट दिस, द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश ऑल द चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्योंकि आफ्टर वर्ड जो आने वाला है, बाद में जो आने वाला शब्द है वो क्या है? वो ऑल है, वोवल साउंड है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? अमंगस्ट। ठीक है, वैसे अभी के लिए आप समझो इसको कि पुराने टाइम पे इस तरह का जो स्टेटमेंट था अमंग अमंगस्ट वाला, वो बहुत ही ज्यादा यूज होता था। बट आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो दिस इज एन आर्केक वर्ड। आर्केक समझते हो? जो प्राचीन समय में यूज किए जाने वाले शब्द होते थे, जैसे कि कुड को कुडिस्ट बोलते थे, है ना, वुड को वुडिस्ट बोलते थे। सिमिलरली अगर आपको बोलना है सून, तो सून के लिए एन वर्ड यूज करते थे वो। ऐसे ही किसी को देखने के लिए वो बिहोल्ड वर्ड यूज करते थे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आर्केक है, पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, अब यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे हु, आर के लिए आर्ट बोल देते थे, यू के लिए दाऊ बोल देते थे, योर के लिए दाई बोल देते थे, तो वो अब नहीं बोलते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत खास कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, बट जब आप कोर ग्रामर में जाते हो तो आपको अमंग और अमंग्स का डिफरेंस समझ में आता है। अदरवाइज हमारे लिए एक आर्केक वर्ड बन चुका है। जो राइटर्स हैं बड़े बड़े वो इसको यूज करते हैं अपनी पोम्स में, आर्टिकल्स में, बट नॉर्मल इंग्लिश में आपको ये कभी एरर के तौर पर दिखाई नहीं देगा। अदरवाइज कभी भी आपको डिफरेंस समझना हो तो याद रखना, आफ्टर वर्ड कॉन्सोनेंट होगा और आफ्टर वर्ड वोवल होगा। तो आप कैसे लगाओगे? अमंग फॉर कॉन्सोनेंट एंड अमंग्स फॉर वोवल। अच्छा, एक चीज और समझो कि अमंग और अमंग्स जो है वो हमेशा यूज होता है किसके लिए? वो यूज होता है काउंटेबल के लिए। ठीक है, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है।
इसी के जैसे आपके पास एक वर्ड होता है अमिड और अमिड्स, अमिड्स, ठीक है, ये वर्ड यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, डिफरेंस वही होता है। अब अनकाउंटेबल के लिए तो मोर देन 2 मोर देन 3 की बात ही नहीं करोगे आप। अमंग के बाद आने वाला हमेशा वर्ड, आफ्टरवर्ड आपको क्या दिखाई देता है, कॉन्सोनेंट। यहां पे आफ्टरवर्ड आपको क्या दिखाई देता है, वॉवल। समझ आ रही है? तो सेम प्रोसेस आपका इसमें भी चलता है, आफ्टरवर्ड आपका कॉन्सोनेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, आफ्टरवर्ड आपको यहाँ पर वॉवल मिलेगा, बस काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस होगा। जैसे कि मैंने कहा देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है ना, डैश पैंडेमोनियम। अफरा तफरी देखने के लिए मिल रही थी पैंडेमोनियम के टाइम पर, अब ऐसे बोल सकते हो, मतलब हो सकता है कि या आप पैंडेमोनियम का मतलब भी अफरा तफरी होता है, आपको ये नहीं लिखना है तो आप लिख दो देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई, ठीक है ना, डैश बॉम्ब ब्लास्ट या पैंडेमिक, ठीक है, या पैंडेमिक। बट अगर मैं लिख दूं देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई डैश एपिडेमिक, अब इसको समझना बेटा, पैंडेमिक और एपिडेमिक आपके दोनों वर्ड्स डेमो से बने हुए हैं, मैंने ये आपको वोकैबुलरी वर्ड में पढ़ाया हुआ है तो आपको क्लियर होगा। पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड फैली हुई बीमारी को बोलते हो, एपिडेमिक लार्जर एरिया को कवर करती है। तो देखो ना यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ एपिडेमिक के टाइम पर बहुत ह्यू एंड क्राई देखने के लिए मिल रहा था आपको, तो आप ऐसे बोल सकते हो देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई डैश एपिडेमिक। तो एपिडेमिक अनकाउंटेबल टर्म है, पैंडेमिक भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल टर्म है, इसको आप गिन नहीं सकते। अब इसके बीच की आप बात बता रहे हो, ठीक है ना, अमिड का मतलब होता है बीच में, तो यहाँ पर आप देखो ना बाद में आने वाला वर्ड एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे बाद में आने वाला वर्ड क्या है, एक वोवेल है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, अमिड, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, अमिड्स, ठीक है ना। तो डिफरेंस नहीं होता अमंग और अमंग्स्ट में और अमिड अमिड्स में ज्यादा, बस याद रखिएगा अमिड अमिड्स अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं, अमंग अमंग्स्ट आपके काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। इनका मतलब होता है किसी बीच की बात कर रहे हो आप, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है सबको, दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट मेजर फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, ये वाले पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देती हूँ, मैंने कहा देयर वॉज अ मैच, ठीक है ना, डैश टू कंट्रीज, एक मैच था जो कि 2 कंट्रीज के बीच में खेला गया, ठीक है ना। फिर मैंने लिख दिया द ग्रोसरीज वर डिवाइडेड डैश, ठीक है ना, ऑल द स्टूडेंट्स। पहले तो मैंने ये लिख दिया, दूसरा सेम ही क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया डैश फॉर स्टूडेंट्स। तो आप बताएंगे किसमें बिटवीन आएगा और किसमें अमंग और अमंगस्ट आएगा। आई होप ये क्लियर है। आप लोग आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसी के बाद मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।